स्वागत है दोस्तों। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है सुपर फूड अर्थात सर्वोत्तम भोजन। ये चिकित्सा शास्त्र में एक नई शब्दावली जुड़ी है जिसको हम सुपर फूड या सर्वोत्तम भोजन के नाम से जानने लगे हैं। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा इसकी परिभाषा क्या है। आप ये जानिए, सुपर फूड वह भोजन है जो कि हमें कम ऊर्जा या यूं कहें पर्याप्त ऊर्जा दे, जो शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट या मुख्य है। साथ ही इसके अंदर पोषक तत्व इसमें पर्याप्त हों, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ऐसे भोजन को हम सुपर फूड के नाम से जानते हैं। इस परिभाषा के अंदर वो खाने पीने की वो वस्तुएं जो कि हम पहले से ही हम जानते हैं, यदि हम उसका वर्गीकरण करें तो बहुत सारी ऐसी सब्जियां, ऐसे फल या पीने की चीज़ें हैं जिसका हम सुपर फूड के नाम से जानते हैं। अब रही बात है कि सुपर फूड जिस प्रकार से नया शब्द है, इसका एक साधारण सी परिभाषा मैंने आपको अभी अवगत कराई। ऐसे आप समझिए कि हमारे देश में भी भोजन को 3 प्रकार से बांटा गया, जैसे सात्विक भोजन या राजसिक भोजन या तामसिक भोजन। अब आप कहेंगे कि ये सब क्या है, ये तो कुछ लगता है कि धार्मिक शब्दावली है। ये सत्य बात है, पर इसका एक दर्शन शास्त्र या स्पिरिचुअलिटी से भी इसका संबंध है। सात्विक भोजन वो है जो कि हमारे शरीर में पर्याप्त ऊर्जा तो प्रदान करे, पर हमारे दिमाग को, बुद्धिमत्ता को, हमारे इंटेलेक्ट को चलाने के लिए वो काफ़ी हो, अर्थात इसको हम सात्विक भोजन भी कहते हैं। इसको पहले लोग ऋषि मुनि या यूं कहिए जो साधु वृत्ति के लोग थे, हल्का भोजन करना चाहते थे, वो इसको करते थे, इसलिए उनको सात्विक भोजन कहने वाला माना गया है। इसके बाद राजसिक भोजन वो है जो कि सात्विक भी हो और इसके अलावा उसके अंदर ऐसा हो जो तुरंत ऊर्जा दे, अर्थात यदि हमें अपने लड़ाई क्षेत्र में जाना है, युद्ध करने जाना है, तो हमारे शरीर के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर वो ऊर्जा हो, वो शौर्य हो, स्फूर्ति हो, उसको हम राजसिक भोजन से भी जानते हैं। इसके अलावा तामसिक भोजन वो है जिसमें अधिकांशतः, आज के हिसाब से मैं कहूँ तो कहना गलत ना होगा, जो हमारे शरीर में तम यानी कि अंधेरा या सुस्ती प्रदान करे, हमारे काम समय पे हम ना उठ पाएँ, लेट सवेर हो, ऐसा हम भोजन करें, जैसे तला हुआ हो, नमक का हो, शाकाहारी कम हो, मांसाहारी ज़्यादा हो। इसके अलावा जो लोग मांस मदिरा के साथ सेवन करते हैं, वो लोग भी तामसिक भोजन के एक प्रकार से करने वाले हैं, ऐसा मेरा मत है। रही बात है कि जिस विषय पे मैंने आपसे बात करी, हम ये जानें कि मेरा ये विषय है कि आज हम सुपर फूड के रूप में दूध को जानें। कि दूध आप जानते हैं ऐसा भोजन है जो कि सभी ने इसका सेवन किया होता है और हर आयु में इसका सेवन अनिवार्य है और लोग इसको करते भी हैं। रही बात है कि हम माँ के जब पहली बार गर्भ से निकलते हैं तब भी हम माँ का ही दूध का सेवन करते हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे जानवर हैं, विशेषकर 4 पैर के, जो कि हमें जो दूध देते हैं, उस दूध को पीने से भी हमारे शरीर का विकास होता है, हमारी बुद्धि का विकास होता है। कहीं कहीं तो ये जो भोजन है, खासकर इन जानवरों का, वो भी हमें विशेष प्रकार के जो गुण हैं वो हमें देता है। इस पे मैं आज आपसे संक्षिप्त में जानकारी साझा करूंगा। जैसे आप जानते हैं गाय का, भैंस का, गाय का बोलते हैं इसमें हल्का होता है। जिन बच्चों को, स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को पढ़ने की ज़रूरत है, अर्थात बुद्धि का कम ज़्यादा है, उन लोगों को गाय का दूध अधिक पीना चाहिए। ऐसे ही जो बुज़ुर्ग हैं, बीमार हैं, उन्हें भी। रही बात है जो भैंस का दूध है, ये शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा पैदा करता है, इसको हजम करने में भी समय लगता है। इसलिए जो है, जो लोग पहलवान हैं या प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, उनको भैंस का दूध ही बताया जाता है। इसके अलावा बकरी का दूध है, भेड़ का दूध है, या यूं कहें आपने हथनी का दूध सुना होगा, ऊँटनी का दूध आपने सुना होगा। ऐसे ही भेड़ के साथ साथ जो वो है मृग, अर्थात हिरनी का दूध भी पिया जाता है। तो आप ये समझिए, ये जो विभिन्न प्रकार के दूध हैं, इनकी भी एक विशेषता है। जिस प्रकार मैंने गाय और भैंस की बात कही, अब मैं आपसे बात करूँगा कि जो बकरी का दूध है, पिछले दिनों जब से डेंगू आया है या यूँ कहें वायरल फीवर आया है, तब जब
प्लेटलेट्स काउंट की कमी होती है, शरीर में ऊर्जा जो है नहीं बन पाती है, तब हमने बकरी का दूध पिया। इससे बकरी के दूध पीने से हमारे शरीर के अंदर जो लाल RBCs हैं वो भी बढ़े, हीमोग्लोबिन भी बढ़ा और प्लेटलेट्स हमारे अच्छे हुए। इसके अलावा आप देखेंगे जो भेड़ का दूध है वो भी उतना ही बराबर का काम करता है जैसे बकरी का। इसके अलावा आप देखेंगे जो ऊँटनी का दूध है, खासकर राजस्थान में, वो उन लोगों को दिया जाता है जिनका पेट खराब हो, अर्थात जिनके उदर संबंधी एब्डोमिनल डिजीज़ ज़्यादा होती हैं, खासकर लीवर की, और पेट में जो पानी भर जाता है जिसको जलोदर भी कहा जाता है या एसाइटिस भी कहा जाता है, उसके अंदर ऊँटनी का दूध विशेष रूप से दिया जाता है। ये बेशक ताज़ा पिया जाता है। इस विषय में भी एक लंबी बात हो सकती है और मैं आपसे फिर कभी करूँगा। ऐसे ही हथनी का है, ये खासकर उन लोगों को दिया जाता है जिनको एक प्रकार से शुक्राणुओं की कमी होती है, शरीर में ताकत नहीं रहती है, वहाँ पे ऊँटनी का दूध हथनी का दूध भी दिया जाता है। तो आप ये समझिए कि हमारे देश के अंदर ये जो चिकित्सा ज्ञान था हमारा पुराना, उसमें विभिन्न प्रकार के जो दूध पे चर्चा हुई, ऐसी जानकारी उन्होंने उन जानवरों की भी जो शक्ति है पहचाना, उसको उनमें क्या क्या गुण थे, उन्होंने ये देखा कि इनको इस्तेमाल करने से हम विभिन्न रोगों से, खासकर जो आजकल लाइफस्टाइल संबंधित या जीवन शैली संबंधित रोग हैं, उसमें हम इनका इस्तेमाल करके काफ़ी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। रही बात है कि दूध के अंदर जो एक प्रकार से चिकनापन है, उसकी खुशबू है, वो क्यों होती है? तो ट्राइग्लिसराइड यानी कि फैट के ग्लोबुल्स होते हैं, उसके कारण उसके अंदर चिकनापन आता है। वो उसकी एक महक भी होती है, वही उसकी एक प्रकार से बैकबोन होती है। तो बिना फैट के दूध जो है प्रासंगिक नहीं है। अब रही बात है, मैंने बकरी के दूध की आपसे बात की, जिस विषय में मैं ज़्यादा आपका ध्यान देना चाहूँगा कि बकरी का दूध बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये खासकर बकरी जो है वो छोटे छोटे पत्ती, कड़वे पत्ती और छोटे पत्ती खाती है, ताज़ी खाती है, घूमती बहुत है, पानी कम पीती है। तो उसका जो दूध है हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों से हमारी रक्षा करता है। जिस प्रकार डेंगू में हर कोई जानता है कि बकरी का दूध पीना चाहिए, ये तो अब मरीज भी हम लोगों से पूछता है क्या मैं दूध बकरी का पिला दूं, तो हम ये कहते हैं आप पिलाइए, लेकिन यदि ये उपलब्ध ना हो तो उसके लिए बड़ी समस्या हो जाती है। आप देखेंगे दिल्ली के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, दिल्ली के अंदर कम से कम 10,000 बकरे या बकरी वो हमारे प्रदेश बगल से आती हैं, जैसे राजस्थान से आती हैं। इतना मीट मांसाहारी भोजन हम लोग खाते हैं, पर हम इसका दूध जो है हमारे शहरों में उपलब्ध नहीं है। रही बात है जहाँ से बकरा बकरी आते हैं, वहाँ से भी शायद जो दूध आता है वो बहुत महंगा है। जो इस इंडस्ट्री में व्यापार में काम करते हैं वो इसकी एक तरीके से अपने व्यापार के संबंध समझ के इसको बहुत महंगा देते हैं, जबकि इसका बकरी का जो मीट है, बकरी का मीट है, वो तो हमें आसानी से सुविधा से मिल जाता है, पर दूध का मिलना हमारे लिए मुश्किल है। पर आप ये जानिए बकरी का दूध बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एक प्रकार से यूँ कहें, जब हम जानते हैं कि गाय के भैंस के दूध से अच्छा गाय का दूध है, किन लोगों को देना है हम ये भी जानते हैं। जैसे बच्चे हैं, पढ़ने वाले, उनको दे सकते हैं, जिनका पेट खराब रहता है उनको दे सकते हैं, जो बुज़ुर्ग हैं जिनको बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उनको भी दे सकते हैं। रही बात बकरी का दूध, वो गाय के दूध से भी हल्का होता है। इसके अंदर पर्याप्त आयरन है, इसके अंदर मैग्नीशियम है, इसके अंदर फॉस्फोरस है, इसके अंदर ये सब कैल्शियम है। ये 4 चीज़ें होने से भी आप देखेंगे जो लोग नॉन वेज में बकरी का या रेड मीट खाते हैं, उन लोगों को अधिकांश उनका हीमोग्लोबिन अच्छा होता है, उनका RBC अच्छा होता है। तो आप ये समझिए जब वो खून की एक तरीके से बढ़ोतरी करते हैं, रेड ब्लड सेल बढ़ते हैं, प्लेटलेट्स कम हुए उठ जाते हैं, तो ये आप ये समझिए कि उसका दूध भी कितना ही बढ़िया होगा। रही बात है कि बकरी का दूध अक्सर लोग इसके जो जानकार हैं विशेषतर, वो स्किन प्रॉब्लम्स में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। चाहे इवन फेस को मुंह को धोना बकरी के दूध से, या अपने हाथ पैरों पर लगाना, स्नान करना दूध से बहुत ही फ़ायदेमंद है। यहाँ तक की बात है कि आँखों में जो लोग जानते हैं कंजक्टिविटीज़ होता है, ब्लेफराइटिस या सूजन हो जाती है, उसको भी कम करने में बकरी का दूध
का प्रयोग हम लोगों ने भी बचपन में किया है, उसको आप बकरी के दूध को आप यदि फिटकड़ी में मिला के उसको पोए को रुई के कॉटन उसको रख के अपनी आँखों को धोएंगे तो निश्चित ही आपको कंजक्टिविटीज़ नहीं होगा। विशेषकर गर्मियों में ऐसा देखा गया है कि इन चीज़ों को प्रयोग करने से उसमें लाभ मिलता है। रही बात है, इसके अलावा आपने देखा होगा जिन लोगों को आर्थराइटिस की शिकायत है उनको भी इसमें लाभ मिलता है। जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है वहाँ पे वे दूध की जगह लोग दही देते हैं, और गाय भैंस की दूध की जगह यदि बकरी का दूध पीते हैं तो वहाँ भी लैक्टोज इंटॉलरेंस को भी ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अर्थात जो सूजन है पेट में वो भी इससे कम होती है। इसके अलावा जिनको एलर्जी की शिकायत होती है उसमें भी बकरी का दूध सेवन करेंगे तो लाभ होगा। यदि हम आज की बात करें केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से, मैंने आपसे बात करना चाहूँगा कि इसके अंदर ऐसे एंटीबॉडीज़ होते हैं IgG जो कि एलर्जी को ख़त्म करते हैं। इसके अंदर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को कम करने के लिए इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है, ऐसे ही इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होता है। तो आप ये जानिए कि बकरी का दूध बेशक हमें नहीं मिल रहा, हम यदि इसका प्रयोग करेंगे, इसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे, जिस प्रकार मीट की डिमांड होती है, तो हम ये पाएंगे ये दूध भी हमें मिलेगा। विशेषकर हमारे नज़दीक के प्रदेशों से आ सकता है। बेशक इसकी मात्रा हम कम लें, प्रतिदिन लें, खासकर जो लोग बीमार हैं। मैंने आपको जो बात बताई, आर्थराइटिस की बात बताई मैंने आपको, जिन लोगों का प्लेटलेट्स कम है, जिनको आयरन कम है, हीमोग्लोबिन उसके अंदर, या यूँ कहें आप ये देखें जिन लोगों को सूजन रहती है, डायबिटीज़ में भी, हाइपरटेंशन में भी, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या जिनको पेट के कैंसर हैं, उनमें भी अपने गुणों से ये इसका प्रयोग करने में हम विभिन्न प्रकार के रोगों को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। हमें एक सेंस ऑफ वेलबींग आता है। मेरा कहना ये नहीं है कि ये एक प्रॉपर इलाज है, नहीं, एक सहायक इलाज है। जबकि आपको सेंस ऑफ फील अच्छा होगा तो आप जो दवा कर रहे हैं तो आप उस दवा को और नियम से और हिम्मत से और धैर्य से लेंगे तो आपको इलाज करने में और भी लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा कहना है। तो अब मैं आपको ये कहूँगा दोबारा से कि जो सुपर फूड है उसको आप अपने दूध में हमेशा डेली प्रतिदिन लें, उसको सुपर फूड को दें। और सुपर फूड जो दूध है उससे बनी हुई चीज़ें जैसे दही है, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। पर बकरी के दूध की बात मैंने जहाँ तक की, इसका भी हम प्रयोग में करेंगे तो अवश्य ही हम ये पाएंगे कि बकरी का दूध जो हमारे शहरियों को नहीं मिलता, वो भी मजबूरी में मिलता है, इसका प्रयोग भी हम अपने जीवन में प्रतिदिन लाएंगे तो अवश्य ही लाभ होगा। थैंक यू वेरी मच।